अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो टीम का ऐलान किया गया है 15 रुकनी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए, उसके अंदर 3 खिलाड़ियों का मजीद रिजर्व खिलाड़ियों का इजाफा कर दिया गया है। और ये फैसला जो है कामरान गुलाम की जो है फॉर्म को देखते हुए, जाहिद महमूद की फॉर्म को देखते हुए, जिस तरह की वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, और मोहम्मद अली को एज अ पेसर जो है वो इन तीनों खिलाड़ियों को जो है टीम के अंदर रखने का फैसला किया गया है रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर। अगर इन लोगों में से कोई जो टीम के अंदर मौजूद है उसके अंदर कोई अनफिट होता है या किसी को बाहर किया जाता है, तो इन रिजर्व खिलाड़ियों में से किसी को भी आप जो है वो पिक कर सकते हैं। तो इसलिए कामरान गुलाम, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, हुरैरा के बारे में बताया जा रहा था कि उनको तो ले लिया है, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन कामरान गुलाम को नहीं लिया था टीम के अंदर। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, और जिस तरह की कारकर्दगी और जिस तरह की फॉर्म उसकी लगी हुई है, उसको टीम के अंदर होना चाहिए था। अब ड्रॉप किसको करें टीम के अंदर से, ये भी बड़ा एक सवाल निशान है, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज़ आपने खेली है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको नहीं छेड़ना है। और जो जैसा कि जेसन गिलिस्पी बता चुके हैं कि टीम के अंदर बहुत कम तब्दीलियां होनी चाहिए, और यूनिट जो है जो आपका खेलने वाला है उसको जो है वो बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि इसी तरह तजुर्बा बनता है और इसी तरह मोमेंटम बनता हुआ नज़र आता है। इसके अंदर बहुत कम तब्दीलियां हों तो ज़्यादा अच्छा है। अब शाहीन शाह अफरीदी की फ़िटनेस जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हुआ है, क्योंकि उनकी घुटने की इंजरी जो है वो अभी सही हो सकती है या नहीं, क्या वो फुल फ्लैश बॉलिंग कर सकते हैं। जब उनको इंजरी नहीं थी, जब भी उनकी बॉलिंग को इतनी ज़्यादा खास नहीं थी, अब इंजरी हो गई है, उसके बाद रीहैब का प्लान कब तक उनका चलता है और कब तक वो फुल फॉर्म के अंदर आते हैं। इसीलिए शायद वो पहला या दूसरा टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेलेंगे, और उसके अलावा दीगर खिलाड़ी जो हैं उनको टीम के अंदर शामिल किया जाएगा। नसीम शाह की वापसी हो जाएगी, मीर हमजा जो है वो भी मौजूद होंगे, और स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो नुमान अली और हमारे जो हैं अबरार अहमद जो हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो मोहम्मद अली की इंक्लूजन इसके लिए हुई है, उनको इसलिए इंक्लूड किया गया है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी आगे पीछे कुछ होते हैं या हमको रेस्ट देना हो नसीम शाह को भी, या फिर मीर हमजा कुछ ऐसा कुछ मामला होता है, तो फिर मोहम्मद अली को जो है वो टीम के अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन ऐसा बनाया गया है कि कामरान गुलाम जो है वो टीम के साथ रहेंगे, और उनको जो है उनकी फॉर्म, एक बंदा जो रन्स करता हुआ नजर आ रहा है उसकी फॉर्म लगी हुई है, उसको आप फौरन टीम के अंदर नहीं ले रहे, उसको आपने बाकायदा उस टूर्नामेंट से भी निकाल दिया जिसको सर्कस सब लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, मजाक टूर्नामेंट कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी फॉर्म लगी हुई थी, उसको फाइनल तक खेलने देते अगर उनकी टीम फाइनल में जाती। उसके बाद जो है उनको अगर आपने वो करवाना था, बाहर का पाकिस्तान की स्क्वाड के अंदर लेकर आना था इंग्लैंड के खिलाफ, तो फिर आप कर सकते थे। बहरहाल अब अगर उनको शामिल कर लिया गया है तो उनको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, और इसके अलावा एक तरह से अंदर से एक खुद एतमादी भी आएगी कि मुझे किसी न किसी हद तक पाकिस्तानी टीम के अंदर कंसीडर किया गया है, और मैं जो हूँ वो इस काबिल हूँ कि मेरी मेहनत जो है जो मैंने की है पिछले कुछ सालों के अंदर, उसका सिला जो है वो मुझे कुछ ना कुछ दिनों के बाद जो है वो मिल जाएगा। कोई खिलाड़ी खुदा न खास्ता अनफिट हुआ, इंजर्ड हुआ, तो कामरान गुलाम जो है बेहतरीन चॉइस होंगे पाकिस्तानी टीम के लिए, और इंग्लैंड के खिलाफ नहीं तो फिर किसी और सीरीज़ के अंदर जो है कामरान गुलाम जो है वो ज़ेरे गौर आ सकते हैं। एक बेहतरीन खिलाड़ी पाकिस्तान को मिल सकता है जिसने अपनी फॉर्म और फिटनेस से ये साबित किया है कि वो अहलियत रखता है पाकिस्तानी टीम के लिए खेलने के लिए। और जितने भी खिलाड़ी मौजूद हैं, हमेशा आप पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, बहुत से खिलाड़ी जो हैं, हमने एक लंबी लिस्ट मौजूद है कि पाकिस्तान के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करते हैं, जो लोकल टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म करते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट या सीरीज़ आती हैं उसके अंदर वो लोग बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जो है वो लोग वैसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं करते। इसके लिए बहुत एक लंबी लिस्ट है, खिलाड़ियों के नाम मैं लूँगा और आप गिनते रहेंगे कि जिन लोगों को डोमेस्टिक के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद टीम के अंदर लिया, मुतादिद मौके भी मिले, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वैसा कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। उमर अमीन हुए, शुएब मकसूद हुए, और बहुत से खिलाड़ी हुए, उसके अंदर कराची के एक दो खिलाड़ी और भी हैं, मुझे इस वक्त मेरे माइंड के अंदर नाम नहीं आ रहे, क्योंकि बात करते करते अगर आप सोचें तो आपको बहुत सारे नाम जो हैं वो माइंड के अंदर तो आ रहे होते हैं, ज़बान के ऊपर नहीं आ रहे होते। तो बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको मौके भी मिले लेकिन वो परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर पाए, और मुतादिद मौक़ों के ऊपर जो है वो उनको चांस मिले। और यही हीरो बनने का वक्त होता है जब आपको मौका मिले और आप अपनी जगह पक्की करने के लिए टीम के अंदर जगह बनाएं। और जैसा कि शाहिद खान अफरीदी को एक मौका मिला और उन्होंने ऐसी कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप नहीं करना पड़ा, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। ऐसा ही कोई ऐसा खिलाड़ी जिसको मौका मिले और वो ऐसा कोई कारकर्दगी दिखाए, 5 विकेटें ले ले या फिर ऐसी सेंचुरी बना दे, बेशक वर्ल्ड रिकॉर्ड ना बनाए, अपनी परफॉर्मेंस ऐसी कर दे। यहाँ पर तो परफॉर्मेंस देने वाले, जैसा कि आपको याद होगा
पाकिस्तान के ओपनर थे जिनको दिल का भी मसला हुआ था, उसका नाम मेरे जहन से दोबारा निकल रहा है, आबिद अली, उसको जो है इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बावजूद भी जो है ड्रॉप करना पड़ा। समी असलम इसकी बहुत बड़ी वाज़ेह मिसाल है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अप्स एंड डाउन उनके साथ आए, लेकिन उनको भी मुस्तकिल मिजाजी ना होने की वजह से टीम से बाहर करना पड़ा। बेशक आबिद अली का कोई वैसा तिब्बी मसला था जिसकी वजह से उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया, लेकिन बकौल उनके जो इनके हालिया इंटरव्यू सामने आए हैं कि उनको डॉक्टर्स ने मुकम्मल तौर पर फिट करा दिया है और टेस्ट मैचेस और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उनको टीम के अंदर शामिल करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनको शामिल नहीं कर रहा। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि जिन लोगों को डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस के बाद इंटरनेशनल मौके मिले और वो परफॉर्म ना कर सकें उनको ड्रॉप कर दिया जाए, बल्कि जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर परफॉर्म करते हैं आकर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी परफॉर्म करते हैं उनको भी टीम से बाहर कर दिया जाता है। तो फिर इन लोगों का क्या रोना जो लोग परफॉर्म नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चलती रहती हैं। हुरैरा और हमारे कामरान गुलाम जो हैं इनके लिए एक बेहतरीन पैगाम ये है कि अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए आप टीम के अंदर जगह बनाएं, और जिस तरह की परफॉर्मेंस आप लोग कर रहे हैं, हमने देखा अब्दुल्ला शफीक को बेहतरीन परफॉर्मेंस शुरू के अंदर जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आए तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या नज़र लग गई उनको, या फिर उनकी टेक्निक और उनकी गलतियां जो है मुखालिफ टीम को पता चल गई, जिसकी वजह से अब वो उतने कारगर नहीं है जितने कारगर वो होते थे, उनसे रन्स नहीं हो रहे। बाबर आजम के साथ भी सेम यही मिसाल है। बहुत से लोग उनकी टेक्निक के ऊपर सवाल खड़े करते हैं कि उनके खड़े होने का अंदाज जो है, खैर ये टेक्निकल मामला होंगे, बाबर आजम के जो चीज़ें हैं वो मुखालिफ टीम को जो है उनको आउट करने के लिए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तो कोई लेग स्पिनर जो है वो उनके लिए काफ़ी है, और अगर बाबर आजम कोई अच्छा पेसर भी उनको अच्छी बॉल कर दे तो बाबर आजम जो है उसको भी खेलने से माजूर होते हैं। तो बाबर आजम को टेक्निक के हवाले से 50 दफ़ा मशवरे दे चुके हैं हम लोग। किसी लेजेंड के पास जाएं, अपना बैट पैच जब दूर करना हो तो किसी से मशवरा कर लें। जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास, इतने सारे नाम जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, किसी से बात कर लें, किसी से थोड़ी बहुत अपनी दिमागी तौर पर जो है जो आपको मसला है कि किस तरह फॉर्म के अंदर वापस आना है, किस तरह अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं रन्स कर सकता हूं, और फिर आप जाएं और रन्स करें, इस तरह आपको एक मोटिवेशन मिलता है। तो किसी से मुलाकात करने से बाबर आजम पता नहीं क्यों घबराते हैं या शर्माते हैं, या फिर उनके अंदर इतनी बड़ी अना है कि वो किसी दूसरे लेजेंड के पास जाते हुए उनको जो है वो इतना ज़्यादा मसला होता है कि वो अपने तौर पर जो है वो फॉर्म के अंदर वापस आने की कोशिश करते हैं। और इस जो टूर्नामेंट हुआ है इसके अंदर 100 किया है बाबर आजम ने, उसके बाद लोग जो हैं वो इस तरह की लुड्डियाँ डाल रहे हैं, डांस कर रहे हैं कि बाबर आजम की फॉर्म वापस आ गई है। अब देखिएगा इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के अंदर बाबर आजम जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे, रन्स के अंबार लगाते हुए नजर आएंगे। बहरहाल जो भी होगा कुछ दिनों के बाद सामने आ जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ भी खत्म हो जाएगी, देख लेते हैं बाबर आजम कितना दूध के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कितने बाबर आजम फॉर्म के अंदर वापस आए हैं और कितनी उनकी जो है कप्तानी ना होने की वजह से उनका माइंड रिलैक्स हुआ है और कितना वो रन्स कर सकते हैं। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली, इसके अलावा जाहिद महमूद, इन लोगों को टीम के अंदर शामिल करने से पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड जो है वो मजबूत हुआ है, और अब पाकिस्तान के कोच के पास जो है वो एक तरह से चॉइस पैदा हो गई है कि आप किसको शामिल कर सकते हैं। पिच जो है खुदा के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसी पिच बनाए जो पाकिस्तान के कम से कम मैनेजमेंट को पता हो कि ये पिच कैसा बिहेव करेगी, ना कि इंग्लैंड की मैनेजमेंट को पता हो, और वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ की तरह पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो है हक्का बक्का खड़ी रहे कि हमको तो पता ही नहीं था, ऐसी पिच बना दी गई है। और बांग्लादेश ने जिस तरह पिच को रीड किया उसके बाद मैचेस जीते, इस तरह पाकिस्तान भी कर सके। और इंग्लैंड के खिलाफ जो 2022 के अंदर सीरीज़ हुई थी 3-0 से पाकिस्तान हारा था। कोशिश करें कि कोई एक मैच भी ड्रॉ कर लें या जीत लें, यही आपके लिए बेहतर है, वरना जो हाल बांग्लादेश ने आपका कर दिया है, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ जीत सकती है या फिर कोई मैच ड्रॉ या फिर जीतने की पोजीशन के अंदर आ सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, और ये 3 खिलाड़ियों को जो रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।